हम आज बड़े शैतान की रमी करेंगे, कुर्बानी करके सर मुंडवाएंगे और एहराम खोल देंगे। तवाफ ज़ियारत के लिए आम लिबास में मस्जिद उल हराम जाएंगे, आम लिबास ही में सही करेंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा करने के बाद लाखों हुज्जाज गुज़िश्ता रात मुज़दलिफ़ा पहुंचे थे। नमाज मगरिब और इशा की अदायगी के बाद रमी के लिए कंकरियां इकट्ठी की थीं। मस्जिद निम्रा से खुतबा हज में मस्जिद उल हराम के इमाम व खतीब शेख अल मुकैली ने कहा कि दुश्मन की शरंगेजी ने फ़लस्तीनियों का जीना मुहाल कर दिया है। फ़लस्तीनियों तक ग़िज़ाई इमदाद, दवाइयाँ और कपड़े पहुँचने नहीं दे रहा। जो जुल्म करता है उसकी पकड़ होगी। मोमिनों को तकलीफ देने वाले कभी फलाह नहीं पा सकते। अल्लाह फरमाता है, किसी को नाहक कत्ल ना करो। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। अमरीका, बरतानिया, यूरोप और कनाडा में मुस्लिम कम्युनिटी के बाज़ अफराद इतवार, दीगर पीर को पाकिस्तान के साथ ईद मनाई। बड़ी ईद में एक रोज रह गया। मवेशी मंडियों में रश, व्यापारियों को भारी जेब वाले ग्राहकों की राह का इंतजार। खरीदारों को तलाश है मुनासिब कीमत वाले जानवरों की। कराची की सुपर हाईवे मवेशी मंडी में मौजूद बेशतर जानवर बिक गए। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी कई व्यापारी मवेशी बेचकर वापस चले गए। कुछ व्यापारी अब भी खरीदारों के मुंतजिर हैं। हमारे जो छोटे जानवर थे वो तो सेल हो गए हैं। जो बड़े वाले जानवर हैं इनकी डिमांड ज़्यादा है, इसका इनके वेट भी ज़्यादा है। इसका हमें कोई अभी तक ऐसा व्यापारी नहीं मिला जो हमें इसके रेट दे सके। वो 5 लाख लगा रहा है, वो 6 लाख लगा रहा है। जिसको बोलते हैं वो कह रहा है हमारी ये डिमांड नहीं है, हम इससे नीचे वाले जानवर। छुरियां, चाकू तेज करने वालों का कारोबार भी चमक उठा। कोयले और अंगीठियों की भी खरीदारी। ईद उल अज़हा के करीब आते ही मुनाफाखोरों की चांदी। ईद के पकवानों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली हर चीज महंगी कर दी। कराची में टमाटर की कीमत में एक दिन में 140 रुपए तक का इजाफा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम अपने ग्रुप और इवेंट का आखिरी मैच आज आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। ग्रुप ए से भारत और अमेरिका सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम का कहना है कि खिलाड़ियों ने अच्छा नहीं खेला, बाहर होना बनता था। प्लेयर्स के लिए ये कड़ा वक्त है। हम बतौर टीम हारे हैं, किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। भारत के खिलाफ मैच हारना नहीं चाहिए था। इमाद वसीम ने कहा कि वो कोई भी फैसला करेंगे तो सबके सामने ऐलान करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। गुज़िश्ता रोज मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत भक्कर और सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुजरांवाला 46, हाफिजाबाद, जैकबाबाद, जेहलम, सरगोदा, डीजी खान, लिया और कसूर 45, दादू और अटक 44, लाहौर और इस्लामाबाद 43, मुल्तान, सखर, नवाबशाह, पेशावर और मुजफ्फराबाद 42, कराची 38, कोयटा 37 और गिलगित में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह अगर हम सख्ती से अपने प्रोग्राम के ऊपर अमल पैरा हुए और जो हमने अहदाफ मुकर्रर किए हैं उसके ऊपर पूरी तरह हमने कमर कस ली तो इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिस तरह 2017 में IMF को खैर बात कह दिया था, इंशाअल्लाह ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। उसके बाद हम फिर इंशाअल्लाह अपने पांव पे खड़े होंगे और तरक्की की दौड़ में अपने हमसाया ममालिक को पीछे छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं IMF से जो प्रोग्राम लेने जा रहे हैं ये प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में बड़ा ऐलान कर दिया। कहा कि दोस्त ममालिक की सरमायाकारी से मुकम्मल फायदा उठाने के लिए निज़ाम वज़ा कर लिया है। ऐसे तमाम इदारे जो करप्शन का मरकज बन चुके हैं उनका खात्मा अब फर्ज हो चुका। कौम 1.5 से 2 महीने में पाकिस्तान पर बोझ बनने वाले इदारों से मुतालिक सख्त फैसले देखेगी। कहा कि सनतों के लिए फी यूनिट बिजली 10.5 रुपए सस्ती कर दी, जिससे सनतों पर से 200 अरब रुपए का बोझ कम हो जाएगा। अमीर और गरीब का फर्क कम करना होगा। तबका अशराफिया शाहाना जिंदगी गुजार रहा है, टैक्स सिर्फ तनख्वाहदार पर लग रहा है।
नॉन फाइलर्स हज और उम्रा कर सकेंगे, लेकिन अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और दुबई नहीं जा सकेंगे। सेनेट की क़यामा कमेटी बराए खजाना ने तजवीज़ मंजूर कर ली। नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिमें बंद करने के साथ साथ उनकी बिजली और गैस भी काटी जाएगी। कमेटी ने फाटा और पाटा के लिए टैक्स इस्तिस्ना 1 साल के लिए बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन FBR ने बताया कि IMF ने जमशुदा अजला को टैक्स इस्तिस्ना देने की मुखालफत की थी। कमेटी के चेयरमैन सलीम मांडवी वाला ने कहा कि पूरे मुल्क की इंडस्ट्री को फाटा पाटा के मुराद से मसाइल है। लोग कहते हैं कि मुल्क ने तरक्की करनी है तो बानी PTI को 5 साल जेल के अंदर ही रखें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का बयान। कहा कि बानी PTI की सियासत इंतशार और फसाद की सियासत है। मुल्क अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी की सियासत का मुतहमिल नहीं हो सकता। इमरान खान और अदलिया फैसला कर लें कि मुल्क को मुज़ाकरात और अमन से आगे लेकर जाना है या इंतशार फैलाना है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। इस्टेब्लिशमेंट को भी समझ आ चुकी है। खानेवाल की स्टाफ नर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ नर्सों का लाहौर में गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस के बाहर एहतजाज। मुल्तान में गिलानी हाउस के बाहर भी मुजाहरा। नर्स अक्सा की रिहाई का मुतालबा। नर्सों का मौक़िफ़ है कि खानेवाल में नर्स की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। नर्स ने ही वही दवाई दी जो डॉक्टर्स ने लिख कर दी थी। यंग नर्सेज एसोसिएशन ने कहा है कि नर्स को रिहा ना किया गया तो पंजाब की इमरजेंसी सर्विसेज बंद कर देंगे। चंद रोज कबल DHQ अस्पताल खानेवाल में गलत इंजेक्शन लगाने से 3 बच्चों का इंतकाल हो गया था। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM की मरकजी कमेटी का इजलास। सियासी हुकूमती मामलात पर मुज़ाकरात के लिए 4 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी हुकूमती और सियासी कायदीन से मुख्तलिफ मसाइल और मामलात पर मुलाकातें और मुज़ाकरात करेगी। मरकजी कमेटी ने सिंध के बजट को मुस्तरद कर दिया। हंगू के इलाके काजी तालाब के मकाम पर पुलिस वैन पर नामालूम अफराद की फायरिंग। SHO कांस्टेबल समेत 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। फायरिंग करने वाले एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पेशावर में तरनाब फार्म थाने और फजलुर रहमान मदरसे के करीब 2 बैल नाले में जा गिरे। रेस्क्यू 1112 ने बैल बाहिफाजत निकालकर मालिक के हवाले किए। सांगड़ में ऊंट की टांग काटने के इल्जाम में 5 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 2 मुलजिमान ने एतराफ जुर्म कर लिया। मकामी वडेरे ने अपने खेत में दाखिल होने वाले ऊंट की टांग काटी थी। ऊंट के मालिक ने इल्जाम आयद किया था कि वडेरे ने पहले ऊंट पर तशद्दुद किया, फिर तेज धार आले से टांग काट डाली। वजीर आला सिंध ने वाकई का नोटिस लिया था। सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है कि मुलजिमान और ऊंटनी के मालिक में मामलात तय हो चुके थे, ताहम इंसानी तौर पर यह जुर्म नाकाबिल कबूल है, इसलिए रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मुबैना बासर वडेरे के जुल्म के शिकार शख्स को 2 ऊंट देने का ऐलान। पुलिस को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि ईद के बाद जाली हुक्मरानों की कुर्बानी शुरू होगी। फॉर्म 45 की बुनियाद पर ऑपोजिशन एहतजाज शुरू कर सकती है। पेशावर में ANP रहनुमा अलिफ खान पर KP असेंबली के करीब मुबैना तौर पर तशद्दुद। अलिफ खान जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। अलिफ खान का PTI पार्लियामेंटेरियंस के MPA इकबाल वजीर पर हमले का इल्जाम। इकबाल वजीर के खिलाफ थाना शर्की में मुकदमा दर्ज। CTD की खुसदार में कार्रवाई। सदर प्रेस क्लब खुसदार के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम ने संगीन वारदातों में मुलविस होने का एतराफ किया है। विहाड़ी के नवाही गांव में गटर की सफाई के दौरान 4 अफराद जान बहक हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक घर के बाहर गटर की सफाई के लिए लाया गया मजदूर डूब कर जान बहक हुआ। मजदूर को बचाने की कोशिश में घर के 3 अफराद भी डूब कर जान बहक हो गए। मैदान अरफात में पाकिस्तानी खातून के यहाँ बेटी की विलादत। पाकिस्तानी खातून वकूफ अरफा के लिए मैदान अरफात में मौजूद थी। खातून को जबल रहमत अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया। सऊदी डॉक्टर्स के मुताबिक माँ और बेटा दोनों खैरियत से हैं।
बलोचिस्तान के आइंदा माली साल का बजट 22 जून को पेश किया जाएगा। बजट का हजूम 850 अरब रुपए तक होने का इम्कान। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 200 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़। बलोचिस्तान में 3000 मुलाजमतें दी जाएंगी, जिनमें 750 नए पुलिस एहलकार और 250 लेवीज एहलकार भर्ती करने की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़ है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। चार सद्दा में कम उम्र लड़की की 72 साल के शख्स से शादी पर पुलिस की कार्रवाई। दुल्हा और निकाहख्वां समेत 3 अफराद गिरफ्तार। चाइल्ड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि लड़की के वालिद ने शादी के लिए बूढ़े शख्स से 5 लाख रुपए लिए थे। बच्ची को दारुल उमान मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर लिटन रोड पर हॉस्टल में रिहाइश पजीर लड़की की काबिल एतराज तस्वीर बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम छुप कर खिड़की से तस्वीर बना रहा था, जिसे लड़की ने देख लिया और 15 पर कॉल की। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। गिलगित बल्तिस्तान की स्पेंटिक चोटी को सर करने की कोशिश के दौरान लापता होने वाले एक जापानी कोहपैमा की लाश मिल गई। दूसरे कोहपैमा को तलाश किया जा रहा है। टूर ऑपरेटर नेक आलम का कहना है कि कोहपैमा के खानदान ने ख्वाहिश जाहिर की तो लाश खाई से निकालेंगे। मकबूजा कश्मीर को भारत का अटूट अंग मानने से इनकार क्यों किया? आलमी शोहरत याफ्ता भारतीय लिखारी अरुंधति रॉय पर भारत में इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। अरुंधति रॉय ने 14 साल पहले 2010 में नई दिल्ली में कश्मीर पर मुनक़िदा तकरीब में कहा था कि कश्मीर कभी भी भारत का अटूट अंग नहीं रहा। भारतीय फौज ने कश्मीर पर जबरदस्ती कब्जा किया। कश्मीर की आज़ादी की हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। रफा पर इसराइली फौज के हमले जारी। मजीद 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के मुताबिक इसराइली हमलों में मजीद 2 इसराइली यरगमाली मारे गए। इसराइली फौज ने गजा के जनूब में अपने 8 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइली फौज का जनूबी लेबनान में ड्रोन हमला। अल-कुद्स ब्रिगेड्स के रुकन अबू खनी होगी और 100 बकरे हमने इस बार मंगवाए हैं उन लोगों के लिए जो कुर्बानी अफोर्ड नहीं कर सकते, और उसके साथ साथ हम राशन भी उनको देंगे। गवर्नर सिंध ने कुर्बानी के लिए 100 ऊंट, 10 बैल और 100 बकरे खरीद लिए। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक गवर्नर सिंध ने भाव-ताव करके रात गए फी बैल 10 लाख का खरीदा, फी बकरा 40,000 का खरीदा। गवर्नर सिंध पहले ही 100 ऊंट 3 लाख फी ऊंट के हिसाब से खरीद चुके हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि ईद के तीनों दिन 100 ऊंट कुर्बान करेंगे। 100 बकरे मुस्तहकीन को दिए जाएंगे। ईद पर राशन भी तकसीम होगा। ये भी कहा है कि वह तमाम तर फलाही और समाजी काम अपने लोगों के लिए करते हैं। ईद के पुरमसरत मौके पर दिल का रिश्ता ऐप की सार्फिन के लिए खुशखबरी। प्रोफाइल अपग्रेड करवाने पर 80% डिस्काउंट के साथ कुरअंदाजी के जरिए बेशकीमती इनामात दिए जाएंगे।